इसको खाली दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पेन रख देते हैं, तुम भी रख दो। ऐसा क्वेश्चन ना केवल बोर्ड्स, ना केवल स्कूल, बाद में बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते रहता है, ठीक है? बैंकिंग के एग्जाम में और कौन कौन से तो एग्जाम, कैट एग्जाम में आता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 7:15? 7:15 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना है? सबसे पहला बात, मिनट हैंड तो क्लियरली पता है कि जब 7:15 होता है या 3:15 या 2:15, कभी भी मिनट हैंड जब 15 बता रहा होता है तो वो 3 को पॉइंट करता है, यानी कि मिनट हैंड पूरी तरह हॉरिजॉन्टल होता है। जाहिर सा बात है 7 o'clock पे या 7:15 पे आवर हैंड तो बिल्कुल नीचे की तरफ या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तो होता नहीं है, ना वर्टिकल होता है ना हॉरिजॉन्टल होता है, तो कुछ एक एंगल बना रहा होता है, ओब्लीक होता है, ऐसा टेढ़ा होता है। ये भी याद रखना कि 7:15 में आवर हैंड क्या एग्जैक्ट 7 को पॉइंट कर रहा होता है? क्या एग्जैक्ट 7 को पॉइंट करता है? नहीं, वो तो वो 7 o'clock पे करता है। 7 बजते ही जैसे ही समय आगे बढ़ता है, आवर हैंड रुकता थोड़ी है एक जगह, वो 8 की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे 7:30 पे वो एग्जैक्ट 7 और 8 के एग्जैक्ट बीच में होता है, तो 7:15 पे वो कहां होगा? अब अगर इस आवर हैंड के जर्नी को अगर हम दिखाएं, ये 7 है और ये 8 है, तो अगर हम लोग इसको 4 हिस्सों में बांट दें, ठीक है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, 4 हिस्सों में अगर बांट देते हैं, तो 7:15 में ये सिर्फ पहला 1/4 ड्यूरेशन ही पार किया है 1 घंटा का। 7 से 8 1 घंटे का ड्यूरेशन, 15 मिनट्स इज जस्ट 1/4 ऑफ 1 आवर। यानी कि ये आवर हैंड 7 से 8 जाते जाते जितना भी एंगल घूमेगा, उसका सिर्फ 1/4 ये कवर करेगा 7 o'clock से 7:15 के बीच में, पहले 15 मिनट में। पहले आधा घंटा में आधा कवर कर लेगा और पूरे 1 घंटा में पूरा ही कवर कर देगा। तो नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि भाई बताओ, एग्जैक्ट जब 7 पॉइंट कर रहा होगा और जब एग्जैक्ट 8 पॉइंट कर रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? पहले तो ये बता दो कि एंगल कितना है, यानी कोई भी 2 आवर मार्किंग के बीच में एंगल कितना होता है। ये आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि पूरा सेंट्रल एंगल है 360, और ऐसे कितने सारे हम लोग को घंटे के इंटरवल मिलते हैं? 12, पूरे क्लॉक में 12 आवर इंटरवल मिलता है। तो कोई भी 2 आवर इंटरवल कितना एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर में? 360/12, करेक्ट, जो कि होता है 30 डिग्री। यानी ये 7 को जब पॉइंट करेगा और 8 को पॉइंट करेगा, उसमें वो कितना एंगल कवर करेगा? 30 डिग्री। तो बताओ, ये वाला एंगल जब वो सिर्फ उसका क्वार्टर जर्नी, क्योंकि 7:15 ही हुआ है ना अभी, 1 घंटा में से सिर्फ 15 मिनट बीता है, तो वो कितना आगे बढ़ेगा? 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, जो कि होता है 7.5 डिग्री। तो यानी ये मेरा जो छोटा सा एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल है ये है 7.5 डिग्री। बट ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर तो मेरे को ये निकालना है कि ये पूरा एंगल कितना है। ये भूलना मत, ये एंगल निकालना है। देखो, अगर हम लोग वो वाला लाइन बनाए जो सीधा नीचे 6 पे जाता है, तो मेरे मिनट हैंड और ये वर्टिकल लाइन में 90 डिग्री होता है ना। तो अब बताओ, ये 90 डिग्री वाले लाइन से एग्जैक्ट जब 7 बजेगा, वो एंगल कितना है? तो भाई ये आंसर हम लोग कर चुके हैं कि कोई भी 2 आवर के बीच में कितना एंगल सबटेंड होता है? 360/12 which is 30 डिग्री। तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। तो अब देखो, ये पार्ट हो गया 90 डिग्री, ये पार्ट हो गया 30 डिग्री, और उसके बाद ये बचा हुआ पार्ट हो गया 7.5 डिग्री। तो टोटल आंसर कितना हो गया? फाइनल आंसर कितना हो गया? 90 + 30, 120 + 7.5, 127.5। दिख रहा है ना? 127.5। ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर।